हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल लोकसभा में फाइनेंस बिल 2022 पास किया गया, ठीक है। और इसमें जो अपना क्रिप्टो टैक्स लॉ था, इसको भी पास किया गया। तो इसमें जो है 5 पॉइंट है जो कि आप लोग को बताना चाहूँगा। पहला जो पॉइंट है 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो प्रॉफिट, ये आज से 5 दिन बाद एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2022 से। इसका मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, उस पर आपको जो भी प्रॉफिट होता है उस पर आपको 30% टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आप जो है 20,000 रुपये से ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं, इस पे आपको जो है 10% का प्रॉफिट होता है, मतलब कि 2,000 रुपये। तो इस 2,000 रुपये पे आपको जो है 30% टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि 600 रुपये करीब। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी स्लैब नहीं बना है। अगर आप 20,000 रुपये से भी ट्रेड कर रहे हैं, तब भी आपको जो है 30% टैक्स ही पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप जो है 10 लाख रुपये से ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं, तब भी आपको 30% ही टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। जैसा कि बाकी जो भी इनकम होता है उस पर एक स्लैब बना रहता है कि भाई जो है 5 लाख वाले जो है इतना % टैक्स पेमेंट करेंगे, 10 लाख वाले इतना % टैक्स पेमेंट करेंगे। लेकिन जो क्रिप्टो वाले हैं उनको अगर प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको जो है 30% टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। सेकेंड जो पॉइंट है दोस्तों, 1% TDS ऑन एवरी ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन फ्रॉम 1 जुलाई 2022 से। ये जो अप्लीकेबल होगा 1 जुलाई 2022 से। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी प्रकार का ट्रेड करते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं क्रिप्टो में, उस पर आपको 1% TDS देना पड़ेगा एवरी ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। ये जो TDS है 1%, ये पूरे साल का आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आप जो है रिटर्न पा सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों, नो डिडक्शंस। मतलब इसका मैं बताना चाहूँगा, हम अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उस पर अगर हमको जो है 10 लाख के करीब का प्रॉफिट होता है, तो इसमें से हम जो भी हमको इलेक्ट्रिसिटी लगती है या इसके अलावा जो हम लोग को जो भी एक्सपेंसेस रखते हैं, उसको हम जो है माइनस करके जो अमाउंट बचता है उस पर हम जो है टैक्स पेमेंट करते हैं। लेकिन क्रिप्टो में अगर आपको 10 लाख का प्रॉफिट होता है, उस पूरे अमाउंट पर आपको जो है टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। इस पर आपको किसी प्रकार का जो है एक्सपेंसेज या किसी भी प्रकार का जो है आप डिडक्शन नहीं कर सकते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है दोस्तों, नो लॉस सेट ऑफ। इसका मतलब आप ध्यान से समझिएगा, अगर आप जो है 2,000 रुपये से ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1,000 रुपये आपने जो है BTC में लगा दिया और 1,000 रुपये आपने जो है इथेरियम में लगा दिया, ठीक है। अब इस BTC में आपने जो ट्रेड किया उस पर आपको जो है 10% का लॉस हो जाता है, मतलब आपके पास जो बचता है अमाउंट वो बचता है 900 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई जो है टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे इथेरियम में जो है 10% का प्रॉफिट बना लेते हैं तो आपका जो अमाउंट हो जाता है 1,010। तो इस जो है 100 पे आपको जो है 30% टैक्स देना पड़ेगा। नॉर्मली देखा जाए तो हम लोग का जो अमाउंट है वो अभी बराबर ही है, क्योंकि यहाँ 10% जो है प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे जो है 10% लॉस हुआ। लेकिन हमको जो है लॉस वाले पे कुछ नहीं करना है। गवर्नमेंट इसको जो है बोली कि भाई अपना आप समझो, बाकी जो 10% जिस पे प्रॉफिट हुआ उस पर जो है आपको 30% जो है टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उससे कोई मतलब नहीं है, आपके ट्रेड से मतलब है कि आपको किस ट्रेड से प्रॉफिट हो रहा है, उस ट्रेड पे आपको 30% प्रॉफिट पे टैक्स देना है, और बाकी जो लॉस है उससे कोई मतलब नहीं। तो ये हो गया अपना फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ जो पॉइंट है दोस्तों, कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड लॉस। मतलब यह है कि अगर आप शेयर मार्केट में किस ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे अगर आपका जो है इस साल लॉस हो जाता है तो इसको आप जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन क्रिप्टो में जो है ये नहीं दिया गया है कि आप जो है अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट है दोस्तों जो कि आप लोगों को समझाना जरूरी था। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद क्या है ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आज है तारीख 26 और आज से 5 दिन बाद जो है ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको बहुत सारी कन्फ्यूजन है, जैसे कि क्या हम जो है डेक्स पे ट्रेड करेंगे तो हमको जो है ये टैक्स नहीं पेमेंट करना पड़ेगा, क्या जो है बस ओनली इंडियन एक्सचेंजों पे जो है ये रूल एप्लीकेबल है, क्या हम जो है इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड करेंगे तो उस पर हमको जो है टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बाकी बहुत सारे लोग जो हमारे जो वीडियो होते हैं तो उससे उसके नीचे जो हम लोग लिंक देते हैं एक्सचेंजों का, तो उससे जो है जो रेफरल जो कमीशन आता है, ये जो स्पॉन्सर्ड वीडियो होते हैं उससे जो है हमको जो भी फीस मिलती है तो उस पर हमको जो है किस प्रकार से टैक्स पेमेंट करना है, जो भी यूट्यूबर्स हैं उनके भी मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस तरह के भी क्वेश्चंस हैं कि हम लोग जो भी कॉइन बाई करके अभी रखे हुए हैं वो हम लोग जो है 1 साल 1.5 साल पहले के बाई करके रखें, या जो बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेज हैं जो कि जो हिस्ट्री होती है, बाइंग हिस्ट्री होती है, वो जो है 3 महीने का ही देते हैं, ठीक है। उसके पहले का जो है वो नहीं शो करता। तो हम ये कैसे जो है गवर्नमेंट को शो करेंगे कि भैया जो है हमने इतने पे बाई किया था और इतने पे हम सेल करें तो इतना जो हमको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बाकी जो अभी हमने प्रॉफिट बनाया है तो इसको हम जो है किस प्रकार से जो है टैक्स पेमेंट करें, या जो हम लोग 2022 के लिए रुकें, या जो है इन 5 दिनों के अंदर जो है हम उस टैक्स को, उस प्रॉफिट पे जो है टैक्स पेमेंट कर दें। इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में। तो आप लोग के किसी भी तरह के इस क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं
तो आप इस वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट करिए, ठीक है। ये वीडियो खास तौर पे उसी लिए बनाया गया है कि आपके जो भी डाउट्स हैं इस 5 दिन के अंदर जो है आप लोग के क्लियर हो जाए, जिससे कि आप एक सही कदम उठा पाएँ और जो है एक सही फैसला ले पाएँ, ठीक है। तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, एक से ज़्यादा भी जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा वीडियो भले भी जो है नेक्स्ट वाली कितनी भी लंबी हो जाए, लेकिन आप लोग के सारे क्वेश्चन का मैं जवाब जो है उस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप जो है कमेंट करिए जो भी आप लोग के डाउट्स हैं। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।